ठीक है। हमने बताया था कि साइमन वापस जाओ एक बार नारा लगाया, साइमन कमीशन वापस जाओ है, गो बैक साइमन। हाँ अच्छा, इसको क्यों कहा था कि साइमन कमीशन वापस जाओ? साइमन कमीशन से वापस जाओ ये नहीं पता है, लेकिन साइमन कमीशन अंग्रेज, हाँ अंग्रेज थे, लेकिन साइमन वापस जाओ इसका नारा क्यों लगाया गया था? ये किताबों में नहीं पढ़ाया गया, कक्षा 6, 7, 8 की किताबों में नहीं पढ़ाया गया। क्यों नहीं पढ़ाया गया? कि यदि ये पता हो जाएगा तो उनका राज खुल जाएगा। जो लोग कह रहे थे कि साइमन वापस जाओ, देखो साइमन वापस जाओ क्यों कहा इन लोगों ने? क्योंकि जो साइमन कमीशन था, साइमन कमीशन एक जांच करने आया हमारे देश में, जांच करने आया। क्या लंदन से जांच करने आए, यहाँ क्या जांच करने आया कि इनको अधिकार दिए जाएं। सन 1947 के पहले की बात है कि कहा कि इनको अधिकार दिए जाएं, लेकिन क्यों अधिकार इनको दिए जाएं? जैसे अधिकार दे दिए गए, ठीक है चलो ये अधिकार दे दिए गए, लेकिन इनको ये अधिकार दिए जाएं, ये अधिकार अपने समझ पाएंगे, चला पाएंगे उनको कि नहीं चला पाएंगे, ठीक है। इसीलिए साइमन कमीशन वहां से आया, देश में जांच पड़ताल कर रहा था, जांच रहा था जगह जगह जा करके। तो यहाँ के लोगों को दिक्कत पैदा हो गई। क्यों दिक्कत पैदा हो गई? ध्यान से समझना इस बात को, बहुत इसके पीछे राज है, स्कूलों में भी नहीं बताया जाता है, ये सारी चीजें स्कूलों में भी नहीं बताई जाती है। मैं बता रहा हूँ साइमन कमीशन को इसलिए लोगों ने कहा कि वापस चले जाओ, कि साइमन कमीशन एक जांच समिति गठन बनाया गया था जिसका नाम साइमन कमीशन। अब यहाँ पर जब वो आया, हमारे देश में आया, तो अब उनको दिक्कत पैदा हो गई कि ये साइमन कमीशन जब आएगा तो यहाँ अछूत रहते हैं। कौन रहता है? अछूत रहते हैं। गांधी ने जिसको हरिजन नाम दिया, गांधी ने जिसको हरिजन नाम दिया, हरिजन कहा कि ये भगवान के, हरिजन का मतलब पता है क्या होता है? जानते हो अच्छे तरीके से? हरि का जन, हरि लोग। उसने हम किसको, शूद्र वर्ग के लोगों को क्या नाम दे दिया गया? हरिजन। हरिजन का मतलब जानते हो? अच्छी तरीके से बताऊं तो जैसे मंदिर में कोई विधवा औरत होती है, ठीक है, उससे जो बच्चा पैदा होता है वो यानी भगवान के सहारे है, तो उसी को कहा जाता है हरिजन, अच्छी तरीके से। और तो इसी को हरिजन कहा जाता है। यहाँ के लोगों को उसने हरिजन बता दिया। अब गांधी जी ने बहुत अच्छे काम किए। कौन से काम किए? कि देखो नमक कानून तोड़ा, कि नमक बनाना सबको बंद था, अंग्रेजों ने बंद कर रखा था, उन्होंने जाकर के वहां पर नमक बनाया, नमक कानून तोड़ा, अच्छे काम किए। लेकिन जो शूद्र वर्ग के लोगों के लिए अच्छे काम किए वो सिर्फ और सिर्फ अम्बेडकर जी थे, सिर्फ अच्छे। और अम्बेडकर जी के साथ और कई सारे लोगों ने उनका योगदान भी दिया। तब क्या हुआ, जब साइमन को वापस भेज रहे थे तो मैं बता रहा था कि क्यों भेज रहे थे। क्योंकि देखो यहाँ पर अछूत थे, ठीक है, दबे कुचले थे, गरीब थे, वो बहुत अधिक। अमीर था, गरीब ही था। आज भी वही दशा प्रक्रिया लगभग चालू है। तो उसने देखा, यहाँ के लोगों ने देखा कि यदि ये साइमन कमीशन हमारे देश में आ जाएगा, तो साइमन कमीशन जब हमारे देश में आ जाएगा तो उसको पता चल जाए कि शूद्र वर्ग के जो लोग हैं वो बहुत दबे कुचले लोग हैं, और जो ब्राह्मण वर्ग के लोग हैं, क्षत्रिय वैश्य के लोग हैं, वो ऊंचे कुल के लोग हैं, उनका जो लेवल है, उच्च लेवल है, वो बहुत अच्छी तरीके से अपने घर में रहते हैं। और यहाँ शूद्र वर्ग के लोगों को खाना बेचारे को नहीं मिलता है, सही से खाना नहीं, वो जगह जगह जाते हैं, जगह जगह उनको मारा कूटा पीटा जाता है, उनकी बहन बेटियों की इज्जत लूटी जाती है। शादी से पहले, शादी जब होती है, शादी के बाद आए तो सबसे पहले कहाँ जाए? ब्राह्मण के घर जाए, वैश्य के घर जाए। तो ये जब देखा, जब यहाँ के लोगों के दिल में हड़कंप मच गया कि कहा यदि साइमन ये सब जांच जाएगा, सबको उसको पता चल जाएगा, तो वो अपने अधिकार इसको दे देगा, उसको अपने हिसाब से अधिकार देगा। इसीलिए यहाँ के लोगों ने, देखो इसका विरोध किसने किया था? लाला लाजपत राय ने भी किया था, है? और पंडित जवाहरलाल नेहरू ने भी किया था, कई सारे लोगों ने इसका विरोध किया था। ये थी साइमन कमीशन वापस जाओ, इसीलिए कहा गया। अब ये किताबें में नहीं पढ़ाया गया, ये कक्षा 6, 7, 8 की किताबें होती हैं, इसमें नहीं पढ़ाया गया तुमको। क्यों नहीं पढ़ाया गया? क्योंकि ये इसको बताना उन्होंने जरूरी नहीं समझा, उन्होंने छुपाया। अब जैसे हमारे देश में जब संविधान एक पहले